साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, गृह रक्षी वाहन जवान, पीआरडी जवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो। औद्योगिक क्रांति से पहले से, अंग्रेजों के समय से ही संघर्ष कर रहे हो और सब पे एक ही कानून लागू है। लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कि आप कह दोगे दैया जी छोड़ता छोड़ता इधर आ गया उधर आ गया, चाहे वो पीआरडी हो, चाहे गृह रक्षी वाहिनी हो, चाहे गृह रक्षी और कुछ हो, जो है सब इसी संस्था से एक कानून बनाया था केंद्र सरकार ने कि भाई उसी के आधार पर संस्था का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा सबका एक ही वो होगा नियम जो भारत के संविधान में दर्शाया गया है। तो साथियों, आज हम सबसे पहले तो ये कहेंगे आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और आपका धन्यवाद भी इसलिए किया जा रहा है। किसी भी पर्सन को या जो मैं डालता हूँ उसको 2 बार पढ़ना चाहिए और आप आगे बढ़ोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो मैं भी उतना ही आपको बताता जाऊँगा। अब ये इतनी लंबा जटिल समस्या है होमगार्ड की। तो साथियों, हमने ये मान लिया गया 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का जन्म हुआ। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसको भी मान के चलो। दूसरा, 1947 जब भारत आज़ादी आ गई थी, आज़ाद तो हुआ है 15 अगस्त 1947 को, पर हमारी अंतरिम सरकार, अस्थाई सरकार बन चुकी थी। तो जो भी किया वो केंद्र सरकार की थी, वो अस्थाई सरकार थी। उसने आपके काला कानून सारा काला बनाया, एक नहीं। बोलो दाल काली है, बोलो दाल काली नहीं है, सारी दाल काली है। तो साथियों, 25 फरवरी जब भारत जो से आज़ाद हुआ, तो 25 फरवरी 1947 में राष्ट्रीय एक कोर, सुरक्षा कोर, देखो ये बनाया अस्थाई सरकार ने, अच्छी तरह देख लो। और ये मैं डाल भी दूंगा। और ये परमानेंट बनाए गए सैन्य बल की इन्होंने शक्ति दिया गया। कब? 25 फरवरी 1947 में। साथियों, 1947 में औद्योगिक विवाद का निपटारा किया। उससे पहले, निपटारे से पहले, ये राष्ट्रीय सुरक्षा कोर भारत का प्रतीक है। वो गदर भी चला था, या आपने सुना भी होगा 47 में थोड़ा बंटवारा हुआ तो गदर भी हुआ था। उसमें सैन्य एक संस्था बनाई थी, सैन्य बल, उनको विशेष अधिकार दिया गया। होमगार्ड को नहीं दिया गया, गृह रक्षक बल को नहीं दिया गया। और उसमें ट्रेनिंग करवाई तो हमारे गृह रक्षक बल छोड़ दिए गए। मेन बात मतलब मेरा ये कहना का, जब 1947 25 फरवरी 1947 में जब जन्म हमारा 6 दिसंबर 1946 में हुआ और हम हथियारबंद थे, सैन्य बल थे, 2 लड़ाई लड़ चुके थे, 1915 की, 1939 की। तो हम किस वजह से छोड़े और क्यों छोड़े गए, क्या हम इसमें भाग नहीं ले सकते? तो सबसे अहम बात तो यहीं से ही है। चलो साथियों, ये भी हमने सोचा है, चलो कोई बात ना, आगे देखा जाएगा। ये तो आपको बता ही दिया है। भारत सरकार, अस्थाई सरकार ने निपटारा किया था 11 मार्च 1947 और लागू किया था 1 अप्रैल 1947। 1947 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ और उसी में जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान का, भारत का, तीनों का हुआ। तो उस विद्रोह के समय अनेक विशेष कानून बनाए गए थे बल के। उस बल में हमारा गृह रक्षक बल छोड़ दिया, उसका नाम ही बदल दिया, उसका पॉइंट ही बदल दिया। साथियों कोई बात ना, जुलाई 1947 में आज़ाद
या सील मोहर लगाया ब्रिटिश सरकार ने 5 प्रस्तावों पर, और भारत आज़ाद होगा 15 अगस्त 1947 में। आज़ादी से पहले अनेक कानून का आदेश पारित किया, मतलब आज़ाद होने से पहले ही बहुत कानून जो लगा दिए थे, सैन्य बल बना दिया, ये आपको बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा कोर बना दिया। भारत में कितनी कोर है, कितने बल है, इस पे भी आपने पढ़ना पड़ेगा। चलो साथियों, यहाँ तक भी हो गया। 1947 में अस्थायी सरकार को सैन्य बल को विशेष अधिकार दिए। 1942 में लिनलिथगो अंग्रेजों का वायसराय था, उसने देश पे खतरा हुआ तो उसने सैन्य बल को विशेष शक्तियां दिया गया था, जब भी उसमें होमगार्ड छोड़ दिया गया था। क्यों होमगार्ड का जन्म आपको बीच में मैं बता देता हूँ। ये होमगार्ड का जन्म है, ये अच्छी तरह देख लो। और होमगार्ड का ये बरार लॉ एक्ट नंबर 4 ऑफ 1941, 17 मार्च 1941, ये भी देख लो। लेकिन ये पीछे का हमने दिखा दिया था, और इसका हम अपने ग्रुप में फोटो भी डाल देंगे और बताएंगे, और शायद फेसबुक में भी डालेंगे। तो ये बात हम पीछे की बताएंगे। 1946, 47, 48, 49, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था, परंतु सुनाया गया था जनवरी 1947, 26 जनवरी, ये तो आपको याद है। और उसके बाद 51-52 को चुनाव भी हुए थे, केंद्र सरकार के और असेंबली राज्य की विधानसभा के भी, दोनों के एक साथ हुए थे। तो फर्स्ट आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो चुनाव हो या 51 में, तो 51 में संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। उसको आप ध्यानपूर्वक सुनो, सब कुछ बदली उसमें ही मिलेगा आपको। वैसे तो बदली पहली 1946 से ही चल रहा है, लेकिन संविधान का प्रथम संविधान आप जरूर उसको देखने का कष्ट करें। और 1950 में आपको नागरिक सुरक्षा संघीय नागरिक सुरक्षा में जोड़ दिया गया था। अब या गृह रक्षक बल कहो या समसेवक कहो या आप कुछ भी कहो, उस बात को 1950 में जोड़ दिया गया था। महामहिम राष्ट्रपति ने अपना वक्तव्य दिया गया था, नागरिक सुरक्षा, संघीय नागरिक सुरक्षा, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, संघीय नागरिक सुरक्षा, ये अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो पास किया गया था। चलो साथियों, 51-52 में चुनाव भी कर दिया और ये संघीय नागरिक सुरक्षा भी बना दिया। अब इसके बाद में हम कहना चाह रहे हैं 1947, थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी 2 भाग हैं आपका। पहले हमने बताया था एक संस्था है होमगार्ड, दूसरी संस्था है नगर सैनिक, मध्य प्रांत एवं बरार, उनके कंधे बैच भी नगर सैनिक के हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप दूसरी संस्था पे भी ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश एवं बरार नगर सेना 7 मई 1947 को ये संस्था बनाई गई। इसकी टर्निंग नागपुर हुई। 1949 में पहली परेड लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया। ये ध्यान रखना है आपने। इसका नोटिफिकेशन भी है, राजपत्र भी की संख्या भी है, और जितने आपके अनुच्छेद बनाए 15 या 16, अधिनियम के 15 और नियम के 16, वो बिल्कुल मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। शायद होंगे अभी इधर उधर, 1 मिनट में देखता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ। ये है जी, इसमें बिल्कुल पीआरटी का इनका केंद्र सरकार को जन्म दे रखे है। ये पुस्तक है जो माननीय आर.के. पूर्व गृह मंत्रालय मिलेगी आपको, होमगार्ड कंपेंडियम इसका नाम है। तो ये बहुत अच्छी बात है।
और ये मैं कहना चाह रहा था, एक बार ये और देख लो, ये है नगर सेना कानून विधि, और इसका पूरा नागपुर से ले आया हूँ मैं। आप इसको अच्छी तरह देख लो। भारत सरकार की सील है या राज्य सरकार की सील है तो सील। और इसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, जब दो संस्था बनाई गई, एक तो होमगार्ड, एक नगर सैनिक, इसका हमारे पास सब कुछ है, जो आप देखना चाहे वो भेज देंगे। और इसमें एक बात और भी है, नहीं ये तो बात की बात है। तो साथियों, हम 1947 का जो था नगर सैनिक, उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। वही एक सरकार की तरफ से है, वो सील दिखा दिया गया है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी जब 1951-52 का प्रथम संविधान हुआ 51 में, और चुनाव होने के बाद 51 और 52 1953 में, ये ध्यान रखना है। और ये मैं 1953 कुछ दिखा भी देता हूँ जो मेरे पास है। ये देखो जी, थोड़ा ध्यान से देखना। इस पे लिखा हुआ है पब्लिक वाइड नोटिफिकेशन GNHD नंबर 740-5-2 डेटेड 14 मई 1953 BG पार्ट 4B पेज 884। साथियों, ये केंद्र सरकार को भेजा है। कहाँ भेजा है? मध्य प्रदेश सरकार को। और इसी में सारे हैं, ये 850 पेज है। दी बॉम्बे होमगार्ड रूल्स 1953। 7 साल बाद इसका जन्म कब हुआ? 1940 में। और ये कब दर्शाया गया है? 1953 में। सारी आपकी काला कानून इसी में है। अब इसको आगे बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। साथियों, आज इतना ही बताया 1953 तक। आगे बताएंगे, फिर समय लगेगा, ज़रूर बताएंगे। और ये आप ध्यान रखना है, ये झूठी दुकान नहीं है। इसमें माल मिलेगा अपने स्थाई। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, भाई साहब, आप यकीन करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ना करो वो आपकी मर्जी। मैंने अपना रिकॉर्ड जो पढ़ा है और जिस इसमें नौकरी किया है, वो सारा रिकॉर्ड मैंने इस चैनल के माध्यम से अपना रिकॉर्ड बताना है। मैं एक दहिया जी भी आया था जिन्हें इसके रिकॉर्ड में ये प्रश्न बताए थे जो आपके काम आएंगे। आपको 1953 तक बता दिया है, आगे इससे हम चलते जाएंगे। आप इंतजार कर रहे थे, दहिया जी इस बात को आगे नहीं ले जा रहा। कांग्रेस के मैंने लिख के जो दिए हैं वो पॉइंट आप समझ नहीं पाए, उनको भी कभी खोल के बताएंगे। 12 पॉइंट रह भी रहे हैं और उससे आप वो बने थे क्या, गुलाम, मजदूर, बंधुआ, सब कुछ उसमें बने। साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपको धन्यवाद है।